चालू है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र साहू। आप देख रहे हैं जितेंद्र बिजनेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसी टिप बताएंगे जिससे आप उधारी से कैसे बचें। उधारी से बचने के लिए आपके लिए सबसे पहले कस्टमर के लिए उधार देना आहिस्ता आहिस्ता बंद होगा। अचानक तो बंद हो नहीं सकता है। आहिस्ता आहिस्ता बंद होने के लिए सबसे पहले हमें, अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उससे साफ कहो, साफ कहना, खुश रहना। साफ कहो उससे कि भैया नगद लेना हो तो लो, हम लोन लिए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो कस्टमर लेगा, वरना बिल्कुल नहीं लेगा। क्योंकि अगर कस्टमर को आप अगर एक बार उधार दोगे तो कस्टमर तो जाएगा ही जाएगा, आपका पैसा भी हाथ से चला जाएगा। मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि अगर कोई कस्टमर उधार ले जाता है तो आप उसको फ़ोन भी लगाओगे तो वो फ़ोन भी नहीं उठाएगा। आप कितनी ही बार फ़ोन लगाने की कोशिश करोगे तो आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, यहाँ तक कि आपको वो दिखना ही बंद कर देगा। आप बिल्कुल सही देख रहे हैं कि मैंने ऐसा बहुत लोगों को आजमाया है कि बहुत आपका नज़दीक होगा और जैसे ही आपसे उधार ले जाएगा तो आपके नज़दीक ही नहीं आएगा। ना ही वो नज़दीक आएगा, ना ही आपको देखेगा, और यहाँ तक कि आपका लॉस में ही जाओगे अगर आप उधार कर दोगे तो। क्योंकि मान लो अगर आपसे वो कस्टमर कुछ सामान खरीदता होगा और अगर आप उसको 1000-1500 उधार कर भी दोगे तो आपका ये लॉस तो गया और पैसे भी गए हाथ से और ग्राहक भी गया। अगर आपके लिए वो कस्टमर किसी को दूसरे को सामान भी उठवाता होगा तो वो भी नहीं उठवाएगा। क्योंकि इसलिए नहीं उठवाएगा कि क्योंकि अब भाई मैं जाऊंगा तो मुझे पैसे देना पड़ेंगे उसके। लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ कि उधारी करो, कम करो। अगर उसको कोई भी कस्टमर अपना खास है तो उससे अगर ये बात भी बोलो कि नहीं, हम भैया उधार नहीं देंगे, तो उसको तत्काल ही बेकार लगेगी ये बात। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये दिल पे लगाएगा। कस्टमर बिल्कुल दिल पे नहीं लगाएगा। 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 5 दिन नहीं आएगा, 7 दिन नहीं आएगा, लेकिन 15 दिन बाद वही कस्टमर आपके पास ज्यों का त्यों आएगा। जैसा आता है वैसे ही आएगा। और पहले तो वो पता आपसे उधार मांगता होगा, और अगर 15 दिन बाद वो कस्टमर आएगा तो आपसे उधार भी नहीं मांगेगा, ना ही ये कहेगा कि हमें उधार दो। अगर उसके पास पैसे होंगे तो वो आएगा, वरना बिल्कुल नहीं आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई कस्टमर आए तो उससे साफ बोलो कि भैया हमारे पास उधार की व्यवस्था नहीं है, हम उधार आपके लिए सामान नहीं दे पाएंगे। आप जहाँ तक हो सके कम लो, सस्ता लो चाहे हमसे। अगर आप उसको उधार में अगर कोई चीज़ 2 रुपये महंगी देते हो तो आप जहाँ तक हो सके यहाँ तक कीमत अगर आपका रेगुलर कोई कस्टमर है तो आप उसके लिए वो चीज़ कीमत में दे देना। ऐसा नहीं है कि नहीं। हाँ, अगर आपको जितने की भी आई है उतने की ही दे देना, अगर कोई मजबूरी है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि अगर कोई भी अपन सामने वाले कस्टमर की मजबूरी भी देख लेते हैं तो वो उधारी का पैसा देने के लिए नहीं आता है। वो बोल देगा कि हम कल देंगे, तो आप उस पर कल पर विश्वास मत रखना, क्योंकि वो कल किसी भी कीमत पे पैसे देने नहीं आएगा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं ऐसे कि अगर वो कल, हाँ पैसे तो मिलेंगे लेकिन पैसे उससे लेट मिलेंगे। अगर उसने कल की कहा है तो पैसे 15 दिन या 20 दिन के बाद ही मिलेगा। क्योंकि मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि मैं कुछ लोगों को भी अभी आज के ही समय कॉल लगाता हूं तो वो कॉल भी नहीं रिसीव करते मेरी, क्योंकि उधारी है। अगर वही पैसा उधार नहीं होता तो हर कोई उधार कॉल रिसीव करता है। दोस्तों, जहाँ तक हो सके नगद लो, सस्ता लो। और सबसे पहली दूसरी ये बात कि अच्छे लोगों की पहचान कैसे करते हैं। अच्छे लोगों को पहचान करते हैं, हाँ मार्केट में सभी प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बेकार भी होते हैं। अच्छे लोगों की एक ही पहचान है, जो कस्टमर अपने रेगुलर हैं, अपन उनको उधार देते हैं और वो समय पे वापस करने आते हैं। लेकिन वो भी क्लियर टाइम के टाइम नहीं आएंगे। अगर वो कल की कहेंगे तो वो कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे। तो दोस्तों, उधारी में ही बहुत ही अगला है, इसलिए मैं कहता हूँ जहाँ तक है दुकानदारी करो, कम करो, नगद करो। हाँ, और अगर जो लोग अगर बिल्कुल नगद लेते हैं तो उनके लिए आप गिफ्ट दो। अगर क्योंकि हम किसी को मतलब मजबूरी समझ के उधार कर देते हैं तो फिर भी आपको पैसा वो नहीं मिलता है। उधारी में बहुत ही लॉस होता है, उधारी में बहुत सा ही नुकसान हो जाता है। दोस्तों, जैसे तैसे अपन दुकान रखते हैं और उधारी के कारण वो दुकान टूट जाती है। अक्सर पता दुकानदारी जब भी टूटती है जब हम उधार करते हैं उधारी। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है अपन किसी को उधार कर भी रहे हैं तो उधारी का टाइम लिख लीजिए कि कौन सी तारीख को कितने वक्त देंगे। और पता उधारी मांगने के लिए एक ही सबसे अच्छा उपाय है, अगर कोई भी कस्टमर पैसे नहीं देता है तो उसके बार बार मांगो, बार बार घर जाओ, जितनी बार मिले उतनी बार मांगो। इस कारण से वो उधारी वापस आपकी दे देगा। क्योंकि अगर उसको शर्म नहीं आती है देने में तो अपन को मांगने में क्यों शर्म आए। अपन ने तो पैसे दिए हैं ना, अपन ने तो उसको उधार किया है तो अपन क्यों ना मांगे।
जहाँ तक है, जब तक आप उस कस्टमर से पैसे मांगते रहोगे तो आपके पैसे मिलने की उम्मीद होती है। अगर आप कस्टमर को पैसे मांगना बंद कर दोगे तो आप उन पैसों की उम्मीद छोड़ देना, क्योंकि जब तक आप कस्टमर से पैसे मांगते रहोगे तो आपको जब तक पैसा मिलता रहेगा। अगर आप कस्टमर से पैसा मांगना बंद कर दोगे तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, ना ही वो अपनी तरफ से पैसा कभी आपके लिए देगा। तो दोस्तों, यही मेरा कहना है कि सबसे अच्छी है उधारी बंद आहिस्ता आहिस्ता करो। सभी से बस एक ही चीज़ कहो, साफ कहना, खुश रहना। भैया उधारी हमारी बिल्कुल बंद है। इसी के साथ चलता हूँ मैं। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।